हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गो ट्रिपल टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। 10 of Swords, 2 of Wands and Death। तो जेमिनाई आपके जो पर्सन है इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ काफ़ी चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है। वो कुछ ऐसा किया है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स वो इस रिश्ते में फेस कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि मतलब ये रिश्ता ख़त्म सा हो गया है। जो लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि बिल्कुल डाइवोर्स की स्थिति पर ये रिश्ता चला गया। हो सकता है किसी और के प्रति एक्स्ट्रा आप किसी और से प्यार प्रेम करते हो, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, या फिर कोई आपको बहला फुसला रहा है, रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, तो लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो जेमिनाई है, जेमिनाई जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे थे, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे तो जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन हो जाता है, और अमावस्या के बाद जो इतनी गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अंधकार का नाश कर देता है, अंधकार को दूर कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से चीज़ें सही की जा सकती हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनको महसूस हो रहा है कि जो समय चला गया, जो चीज़ें ख़त्म हो गई, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को कुछ हद तक आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो वो इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, और वो वेट कर रहे हैं सही समय आने का, सही वक्त आने का, कि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि उनके पर्सन को जो है, यानी कि जेमिनाई को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को सही कर देना चाहिए। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो चीज़ें उनकी नेगेटिविटी दे रही हैं, उन चीज़ों को सही करते हुए वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। और जब तक वो, क्योंकि वो इस रिश्ते में अभी दुविधा में है, किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, लेकिन वो जब तक आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं, जब तक आप चीज़ों को सही करें। तो ऐसा भी वो महसूस कर सकते हैं कि या तो उनके यानी कि जेमिनाई को आगे बढ़ना चाहिए और वो उसका सही समय आने का वेट और इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाए नहीं ले रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। या फिर उनको लग रहा है कि नए सिरे से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं ताकि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो वो राय लेना चाहते हैं, सलाह मशुरा करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो चाहते हैं कि पॉजिटिवली आप आगे बढ़े, ताकि जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ रहा है, उनका छटना हो सके। आप उन चीज़ों को ख़त्म करें जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। अपनी टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं ताकि रिश्ता फिर से एक परिवार, एक फैमिली बन सके। यूनिवर्स जी आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो उन्हें वो चाहते हैं कि आप इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करें, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो समय का पहिया है, वो फिर से चेंज हो सकता है, फिर से करवट ले सकता है। तो जब तक चीज़ें सही हैं, तो यूनिवर्स जी आपका साथ दे रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कड़वा नहीं बोलना चाहिए, तीखा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो मीठा बोले, प्यार से बोले, प्रेम से बोले, और कड़वा ना बोलें, तीखा ना बोलें, और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें। अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, गेट टुगेदर करें, ताकि उसके बहाने एक दूसरे से बातें कर सके, अपने इमोशंस शेयर कर सके, जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर सके, रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ता चीयरफुल हो सके। तो वो आप यही अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर आप उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, उनसे प्यार से बोलेंगे, मिठास के साथ बोलेंगे, तो चीज़ें सही होंगी। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि अगर आप कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए, जिससे चीज़ों में दरार आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मिठास के साथ बोलेंगे, तो चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द स्टार, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज ना रहें, दुविधा में ना रहें, और उनको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नया हो सकता है कि उनके पास नए ऑफर भी आ रहे हैं। अगर वो चाहें तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, यानी कि वो जेमिनाई के पास, वो अपने पर्सन जेमिनाई के पास वापस आना चाहते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, नए सिरे से आगे बढ़े, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाल कर सके, रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, और रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में हैं। तो
जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते, जब तक इसका प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट नहीं हो जाती, तब तक आप सिंगल रहे। पहले अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि आप इस रिश्ते का बोझ अपने कंधों पर उठा सके, यानी कि आगे बढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी आपको रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए, अभी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलना चाहिए। अभी आप या परिवार या फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ वेकेशंस, वो हिल स्टेशन पर जाइए, कहाँ ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। फ्रेंड्स दोस्तों के साथ जाइए। छुट्टियां अगर छुट्टियां नहीं है तो छुट्टियां लीजिए, वेकेशंस लीजिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि अच्छी वाइब्स आ सकें, आप पॉजिटिव हो सकें, एक परिवार या एक फैमिली आप आगे बढ़ा सकें और रिश्ते को खुशहाल बना सकें, रिश्ता अच्छे से स्पेंड कर सकें। तो फैमिली के साथ, परिवार के साथ या फिर फ्रेंड्स दोस्तों के साथ ऐसी जगह पर आपको जाना चाहिए और तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक इसका हल और सॉल्यूशन आप निकालते हैं। बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए और रिश्ते को सही कीजिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और एक अच्छा जीवन यापन आप कर सके। गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए क्या रहेगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जेमिनी पर्सन, जेमिनी के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द चैरियट, द हैंग्ड वन एंड जस्टिस। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो उसे ख़त्म कीजिए। एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम के साथ पेश आइए। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कीजिए अंदर से और डिसाइड कीजिए कि अब कोई भी एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेगा। अगर कोई आगे से चीटिंग करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, तो उसका उनको सज़ा ज़रूर मिलकर रहेगी। और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, ये ठान लेता है कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिश्ते को मजबूत बनाना है, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए और ताकि रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके। जो लव रिलेशनशिप में हैं वो सहनाइयाँ बच सकें, शादी विवाह आगे जाकर कर सके और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं जो उनका छटना हो सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।